And in this topic we just cover one topic and we are making a very short video. So aromaticity होता क्या है? Aromaticity जब भी आपको वर्ड दिखे तो इट मीन्स इट इज़ रिलेटेड विद एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब एक एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? देखो, अगर एक एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको हम कब एरोमेटिक बोलेंगे, तो इसमें हम एक स्पेसिफिकली बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की. तो इट इज क्राइटेरिया ऑफ बीइंग एरोमेटिक कंपाउंड. क्राइटेरिया ऑफ बीइंग एरोमेटिक कंपाउंड. तो हमें यहाँ पे बात करनी है किसकी, एक एरोमेटिक कंपाउंड का क्राइटेरिया क्या है. जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ें तो ये क्राइटेरिया जरूर रखें. किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक तब बोलते हैं जब हमारे पास पहला पॉइंट वो क्या फॉलो करे, वो कंपाउंड आपका साइक्लिक हो, वो कंपाउंड आपका साइक्लिक हो, और स्पेशली वो किस तरह का हो, वो आपका रिंग शेप का हो. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है, वो ये है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, और किस शेप होना चाहिए, वो होना चाहिए रिंग शेप्ड का होना चाहिए. दूसरी बात, उस कंपाउंड की होनी चाहिए साइक्लिक होने के साथ साथ में वो होना चाहिए हमारे पास कंजुगेटेड. एंड कंजुगेटेड मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना चाहिए, और ये होना चाहिए भी आपका कंजुगेटेड. ये होना चाहिए आपका कंजुगेटेड. पहला पॉइंट ये भी. तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक एंड देन कंजुगेटेड. तो पहला पॉइंट ये फॉलो अप होना चाहिए भी. दूसरा पॉइंट जो हमारे पास यहां पे आएगा एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका प्लेनर. कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर. प्लेनर बाय द वे मींस आप ये भी बोल सकते हो कि कंपाउंड हमारे पास फ्लैट होना चाहिए, और इसको अपनी प्लेनरिटी को लूज नहीं करना. थर्ड पॉइंट जो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मस्ट हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वो होना चाहिए भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है तो इट मस्ट फॉलो हक्कर रूल. हक्कर रूल. अब ये हक्कर रूल क्या भाई, ये हक्कर रूल आपका है, दिस रूल हक्कर रूल इज इक्वल टू, मतलब मान लो ये क्या है हमारे पास, तो ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए इसमें. तो जिस भी केस में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी आपका एरोमेटिक है. तो पहले आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि कंपाउंड एरोमेटिक क्या होता है. अब एरोमेटिक कंपाउंड की मैं कुछ खासियत बताना चाहता हूँ. एरोमेटिक कंपाउंड में जो आपका एरोमेटिसिटी है उसके वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा या फिर बोल सकते हैं एक एनहांस्ड क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है. और स्टेबिलिटी क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहा है. जितना इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा उतनी हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और डीलोकलाइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होता है वो हमारे पास यहाँ पे चाहिए. तो भी याद रखना, दिस कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू विच रेजोनेंस विल बी देयर, एंड हाई रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा और एनहांस्ड स्टेबिलिटी होती है, और ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है. तो अगेन बताने जा रहा हूँ, कंपाउंड आपका साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड आपका प्लेनर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, एट द सेम टाइम कंपाउंड फॉलो करना चाहिए हक्कर रूल विच इज इक्वल टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, डीलोकलाइज करने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और एरोमेटिसिटी में आपको यही दिखेगा कि एक एक्स्ट्रा टाइप की स्टेबिलिटी बन रही है. अब इसकी बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि भी हक्कर रूल अगर फॉलो कर रहा है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे. तो इसमें याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो सकते हैं इस हक्कर रूल के फॉलो करने से. हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन मिनिमम 2 हो जाएं, 6 हो जाएं, 10 हो जाएं, 14 हो जाएं, मतलब 14 हो जाएं. उसके बाद अगर आप इसको देखोगे 18 हो जाए. सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते आपको ये पता चला कि यहाँ पे 4 का सीक्वेंस बढ़ रहा है, 22 हो गए, 22 के बाद 26 हो गए, ETC लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब 4 का सीक्वेंस बढ़ रहा है. और यहाँ पे n क्या है, तो n हमारे पास यहाँ पे जो है इस केस में पता चला. और n यहाँ पे क्या, तो n एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो सकती है हमारे पास क्या भी, तो n की वैल्यू 0 हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, n की वैल्यू 2 हो सकती है, कि एक पॉजिटिव इंटीजर आता है यहाँ पे, ठीक है. तो ये भी बता सकता है यहाँ पे. तो ये हो गए भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड की एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पे. अब सबसे पहले आपको मैं एरोमेटिक कंपाउंड की बात करूँ, सबसे पहला आता कंपाउंड हमारे पास बेंजीन आता है. अब बेंजीन को आप सब जानते हो,
जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया मैंने बेंजीन का, यहाँ पे मैंने बॉन्ड दिखा दिए पाई बॉन्ड, इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं। और 3 पाई बॉन्ड की बात करें, पहला पॉइंट इसमें क्या है, कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक और कंजुगेट है, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बता रहा प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है, और प्लेनर के साथ साथ में यहाँ पे हर कोई कार्बन क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज भी है। और हम sp2 हाइब्रिडाइज की बात भी करें तो ये प्लेनर कार्बन के साथ होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये मस्ट फॉलो हक का रूल। तो हक का रूल का आके देखते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें पाई इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई कितनी बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। तीन बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने बने, तो पाई इलेक्ट्रॉन बने यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन बने भी बने। यहाँ से मैं 4n निकालता हूँ, तो 4n क्या होगा बताओ भाई, यहाँ पे 4n होगा, यहाँ पे पहले थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब इधर से यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए तो बन गया -2 पाई इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू ये हो गया आपका 4। तो बताओ यहाँ से n क्या आएगा, तो n आएगा हमारे पास यहाँ से, सो n इज इक्वल टू 4/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर n 1 आया तो इसको आप वेरीफाई कीजिएगा। तो देखो भाई हमने क्या किया, n हमारे पास यहाँ पे 1 आया, 4 × 1 लगाया, n की जगह पे +2 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा, और इस तरफ थे 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास जो हमने काउंट करके दिए बेंजीन में। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया, मतलब फॉलो कर रहा है, तो हक रूल फॉलो। ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ये बात क्लियर आपको भी, तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। तो पहले मैंने बात की यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन की। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये आपका बेंजीन की तरह जो कंपाउंड होगा उनको बेंजाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजाइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे मैं दूसरा कंपाउंड बताने जा रहा हूं। तो एक कंपाउंड वो बताते भी, लेट्स से मैंने यहाँ पे अब क्या किया, मैंने यहाँ पे लिए पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इन पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या आएगा, दीज आर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेंजीन भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और पॉली में हम फ्यूज्ड देखेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास बेंजीन है एक, और इसी बेंजीन को मैंने दूसरी बेंजीन के साथ फ्यूज किया, फ्यूजन हो गई यहाँ पे। तो फ्यूज तरह के आए, यहाँ पे मैं बॉन्ड लगा रहा हूँ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट में किया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब पहला पॉइंट यहाँ पे भी क्या, ये कंपाउंड साइक्लिक है, तो ऑफ कोर्स ये साइक्लिक है। क्या यहाँ पे कंजुगेशन है, तो भी देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी कंजुगेटेड भी है हमारे पास। पहला पॉइंट हमारे पास जस्टिफाइड हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज ओके। सेकंड पॉइंट, इसमें हर कार्बन क्या भी sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये आपका कहीं ना कहीं सिस्टम क्या प्लेनर है। थर्ड पॉइंट, ये का रूल फॉलो करना चाहिए, तो कर रहा भाई बिल्कुल, F4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे देखो भाई, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 5 पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो 5 × 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आए। अगर देखो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मतलब ये फॉलो कर रहा है। अब हम यहाँ से निकालते हैं 4n, तो 4n क्या आएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन में से आप निकालो कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन निकालो, दैट इज इक्वल टू 8। तो n कितना आएगा, n आएगा आपका 8/4, दैट इज इक्वल टू 2, और 2 हमारे पास फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड भी आपका वेरीफाई करे, तो यहाँ पे देखो भाई 4 × 2 लगाया n की जगह पे, +2 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज इक्वल टू योर 10 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड दिस साइड इज ऑल्सो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हुआ 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो ये भी कंपाउंड क्या एरोमेटिक है। इसी तरह से आपका ये कंपाउंड था हमारे पास नेप्थलीन, आप इसी कंपाउंड की तरह और भी लिख सकते हो, एंथ्रासीन लिख सकते हो, फिनेंथ्रीन लिख सकते हो, हमारे पास ये भी आता है। सो दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये दोनों कंपाउंड बेंजाइड रिंग हैं। अब कुछ नॉन बेंजाइड कंपाउंड भी आते हैं यहाँ पे जो भी एरोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंड जो बेंजीन नहीं है बट नॉन बेंजाइड है। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे, ये रहा भी कंपाउंड साइक्लोब्यूटेन, इसमें हमने एक बॉन्ड लगाई, ये बना साइक्लोब्यूटीन, और यहाँ पे 2 कैटाइन दिखा दी भी, तो ये बना साइक्लोब्यूटीन डाइकैटाइन। व्हाट इज नेम ऑफ कंपाउंड, दिस इज साइक्लोब्यूटीन डाइकैटाइन। तो पहली बात, कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे देखो भाई ये साइक्लिक भी है और कंजुगेट भी। अब कंजुगेट कैसे होगा यहाँ पे ये बता दो भाई। तो यहाँ पे कंजुगेट कैसे हुआ, चार्जर जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ क्या करता है, हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्टिंग दिखाऊँ तो ये भाई साइक्लिक कंपाउंड था इस तरह से हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे बॉन्ड थी हमारे पास। तो मैं बॉन्ड को शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्ड डिलोकलाइज करेगी यहाँ से और यहाँ पे शिफ्ट करेगी। बताओ क्या बनेगा जब इसने शिफ्ट किया यहाँ पे, तो ऐसे हो गया भाई। यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर बना हमारे पास, तो ये चला गया बॉन्ड नीचे चला गया यहाँ पे,
एक चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे, एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। फिर अगर शिफ्ट करेगा तो हमारे पास बॉन्ड जाएगी, शिफ्ट करके हमारे पास नेक्स्ट आप बॉन्ड को शिफ्ट सकते हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते यहाँ पे शिफ्ट होगी भी हमारे पास, तो क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, दिस स्ट्रक्चर बिकम, ये बन गया स्ट्रक्चर भी हमारे पास यहाँ पे, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ पे। अब हमारे पास चार्ज हर तरफ डिलोकलाइज हो गए, तो हम ये भी बता सकते हैं इसका हाइब्रिड क्या आएगा, इसका हाइब्रिड आएगा भी हमारे पास, ये होगी भी आपकी साइक्लिक रिंग हो गई हमारे पास। अच्छा, इलेक्ट्रॉन हर जगह जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज भी हर जगह जा रहा है, तो हम इसको दिखा सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, क्योंकि भाई आपका तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया, कंजुगेशन हमारे पास हो गई, सिस्टम कंजुगेट आ गया, सिस्टम साइक्लिक आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या ये कार्बन हमारे पास प्लेनर है, बिल्कुल है भाई यहाँ पे, और प्लेनर होने के साथ यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये sp2 कार्बन है, ये भी आपका sp2 कार्बन है, कोई भी कार्बोकटाइनिक कार्बन का तो वो भी sp2 होता है, ये भी आपको ध्यान में रहे, तो ये sp2 कार्बन भी है, प्लेनर भी है। थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे, थर्ड पॉइंट यहाँ को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, तो देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हैं आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मैं 4n की बात करूँ, 4n कितना आएगा भाई, 2 पाई में से हम 2 पाई निकालें तो क्या हो गया, 0 हो गया भाई यहाँ पे, तो ये आया 0 हमारे पास। तो बताओ भी n क्या है, n आया 0/4, दैट इज इक्वल टू 0। तो n अभी 0 भी आता, हमने पहले देखा n हमारे पास 0 भी आता है, कोई बात नहीं, n 0 आ गया। तो अब वेरीफाई करने की बात यहाँ पे करते हैं, तो वेरीफाई करते भाई, सो लेट अस चेक कि भाई इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास यहाँ पे था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास यहाँ पे। अब n की वैल्यू ने पुट की 0 यहाँ पे, तो क्या बनेगा, 4 × 0+2 पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ भाई क्या बनेगा, 0 बना, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आए भी, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर आए, तो ये हो गया भी आपको। और ये कंपाउंड आएगा आपका किस कैटेगरी में आएगा, नॉन बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड। और ऊपर वाले किसमें आएंगे, यहाँ पे आएंगे बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ आएंगे बेंजाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो आपके पास 2 चीज़ें बता दी। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो हमारे पास होमोसाइक्लिक नहीं है, जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक हैं, और जो हमारे पास आपके कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो लाइक सच कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, सच कंपाउंड कंटेन सल्फर, सच कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, एंड दे आर नन बट दीज कंपाउंड। जैसे हमारे पास पहला कंपाउंड हो गया, ये वाला कंपाउंड हो गया हमारे पास 5 मेंबर्ड कंपाउंड कंटेनिंग हेट्रोएटम लाइक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, एक अंदर की तरफ दिखाते, एक बाहर की तरफ दिखाते, और यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। इस केस में जो लोन पेयर हमारे पास आउटसाइड है, ये भी आपका आउट ऑफ प्लेन होगा, ये आपका आउट ऑफ प्लेन होगा। जब मैं बात करता हूँ आउट ऑफ प्लेन, तो मतलब ये आपका कंजुगेशन में नहीं आएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर की तरफ, ये क्या भी इन द प्लेन है, इन द प्लेन मतलब ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये डिलोकलाइज हो सकता है। अब बात यहाँ पे करते तो भाई सबसे पहले कंपाउंड देखो, यहाँ पे साइक्लिक भी है और साथ में कंजुगेट भी है। दूसरी बात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो कार्बन सिस्टम्स हैं वो क्या है, प्लेनर भी हैं, ठीक है भी। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे करें, फ्लैट सिस्टम बन गया यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट का यहाँ पे हकुल की फॉलो करते भी, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बात करते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड और एक यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो टोटल बनेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने निकाला भाई, क्या निकाला, यहाँ से 4n निकाला, तो 4n कितना है भाई, यहाँ पे 6 पाई में से मैं अगर 2 पाई निकालो तो क्या बना हमारे पास, ये बना आपका 4 पाई बना, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन बने, तो आप लिखते हो 4n इज इक्वल टू 4, 4 कैंसिल, तो n कितना बना यहाँ पे, n1 बना। तो अगर n1 है हमारे पास, तो मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड बराबर आ सकता है, तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। तो इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या था, इसका नाम याद रखना, ये फ्यूरान था। सिमिलरली यू कैन चेक हियर द compounds like this one, this is called pyrrole, ये भी कंपाउंड हमारे पास पाइरोल है, ये भी आपका अरोमेटिक है, ठीक है भी, ये पाइरोल है। इसी तरह से आपका थायोफीन है, इसमें 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग सल्फर होता है, एक लोन पेयर अंदर की तरफ, लोन बाहर की तरफ, होता प्लेन के ऊपर, और 2 पाई बॉन्ड्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड थायोफीन, ये भी आपका एरोमेटिक है। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जो हेट्रोसाइक्लिक है और एरोमेटिक हैं। Similarly, you have one more compound called pyrrole, जिसमें 6 मेंबर रिंग आएगा हमारे पास, ये पाइरोल होगा, और ये भी आपका एरोमेटिक होगा। देखो कैसे दिखाते हैं इसको, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होंगे, इसके ऊपर एक लोन पेयर भी दिखाएंगे, और साथ में यहाँ पे एक H भी दिखाएंगे। देन यहाँ पे ये आपका बना भाई पिराडीन,
ये भी आपका एरोमेटिक है, पिराडीन भी एरोमेटिक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये भी आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। तो इस टॉपिक के अलावा अगर मैं आपको देखो एक सिस्टम और बताता हूँ, लास्ट वन एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर द बेंजाइड कंपाउंड विच इज बेसिकली दिस वन। तो एक कंपाउंड बनाया भाई यहाँ पे मैंने साइक्लो पेंटेन डाइईन एंड एनाइन, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एनाइन। मतलब अब ये कंपाउंड देखो भाई यहाँ पे, ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। वाई एरोमेटिक? बिकॉज पहली बात ये हमारे पास आपका कंपाउंड साइक्लिक और कंजुगेट है, दूसरी बात ये हमारे पास प्लेनर है, ये प्लेनर है, और थर्ड थिंग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके प्लेन होने के साथ साथ यहाँ पे ये जो कर रहा है ये आपका 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी फॉलो कर रहा है। और इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे हमारे पास? 2 यहाँ पे हो गए भी डबल बॉन्ड के, 2 दूसरी बॉन्ड के, 4 हो गए, तो और एक हो गए लोन पेयर के, 6 हो गए यहाँ पे। तो ये भी देखा जाए तो आपका 4n यहाँ पे आएगा कितना? 4, और n हमारे पास आएगा 1। तो ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। मतलब आप ये कहने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपके यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हो गया भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज आल्सो रिमेंबर साइक्लोपेंटाडाइईन एंड 1 एनाइन, मतलब कि इसको एनाइन को क्या बोलेंगे वहाँ पे, दिस इज कॉल्ड आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। सो लाइकवाइज हमने आज बात की एरोमेटिक कंपाउंड की, जहाँ पे हमने बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे यहाँ पे किसके ऊपर? एंटी एरोमेटिक के ऊपर, नॉन एरोमेटिक के ऊपर, और आएंगे हमारे पास किसके ऊपर? एनिलीन के ऊपर, और साथ में आएंगे हमारे पास किसके पास? हम आएंगे होमो एरोमेटिक के ऊपर। आज के टॉपिक में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वी ब्रिंग अप विद द अदर टाइप्स।